राधे राधे सभी को। मैं डॉक्टर प्रीति अग्रवाल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्टिकेरिया के बारे में। अर्टिकेरिया क्या है, कैसे ठीक होता है, क्यों होता है। इस पूरी वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि अर्टिकेरिया क्या है। अर्टिकेरिया दैट वी ऑल्सो कॉल्ड एज नीडल रैश और हाइव्स, हिंदी में जिसे हम चकत्ते बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारी स्किन होती है, स्किन से हल्का सा रेज्ड जो इरप्शंस होते हैं वो इची इरप्शंस होते हैं जिसमें रेडनेस होती है। एक्चुअली में अर्टिकेरिया क्या होता है, अर्टिकेरिया इस एक एलर्जिक रिएक्शन है टू सर्टेन एलर्जीज। जैसे कि आपको मान लो कोई एलर्जी है किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, फॉर पर्टिकुलर एनवायरनमेंट और पर्टिकुलर थिंग। अब आप जब उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं या फिर एक्सपोज हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, आपकी स्किन एक एलर्जिक रिएक्शन शो कर रही है इन द फॉर्म ऑफ इचिंग। जब आप उस पर्टिकुलर पार्ट पे जब इचिंग करते हैं तो वहाँ पे एक बर्निंग सेंसेशन होती है, रेज्ड इरप्शंस होते हैं और साथ में ही एक स्टिंगिंग यानी कि सुई चुभने वाला पेन होता है। तो ये सब एक अर्टिकेरिया कंडीशन में आता है। इसके बारे में मैं पूरी अच्छे से बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब हम बात करते हैं ट्रिगरिंग फैक्टर्स की। ट्रिगरिंग फैक्टर्स जो कि कंप्लेंट को ट्रिगर करते हैं। सो हियर इज द मेन ट्रिगर इंक्लूड कंजप्शन ऑफ फूड सच एज एग, nuts and shellfish. Also the certain medications like some antibiotics, NSAIDs, scratching, alcohol, insect bites. Other factors such as sun exposure, stress, extreme of heat or cold, pressure on skin, dust mites. And there are certain plants such as poison ivy, bacterial infections and viral infections. They are the triggering factors which are causing the condition called urticaria. अब हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स की। साइन एंड सिम्टम, अर्टिकेरिया में सबसे पहले आता है व्हील, मेजर साइन ऑफ अर्टिकेरिया, जो कि एक रेज्ड, स्मूथ सरफेस्ड, एलिवेटेड एंड इची बम्प है जिसमें बर्निंग और स्टिंगिंग सेंसेशन रहती है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि अर्टिकेरिया कंडीशन क्या है, एक रेज्ड, स्मूथ सरफेस्ड, इची बम्प है, यानी कि इसमें इचिंग रहती है। साथ ही साथ इसकी जो लोकेशन है वो बॉडी के पार्ट पे कहीं पर भी हो सकती है, चाहे वो एक पार्ट पे हो या पूरी बॉडी पे हो। उसका कोई भी एक सर्टेन लोकेशन नहीं है कि ये यहीं पर होगा। अगर हम इसकी बात करें कि ये किस कलर का होता है, ये पिंक भी हो सकता है, रेड हो सकता है, पेल कलर, या फिर जो हमारा स्किन कलर है, ये सेम कंडीशन में ऐसे होता है। साथ में अगर हम बात करें साइज ऑफ व्हील, तो ये जो है स्मॉल पिन पॉइंट साइज भी रहते हैं, सेवरल बिग इंचेस में भी रहता है। साथ ही इसमें क्या होता है, छोटे छोटे जॉइन करके एक लार्जर वन बनाते हैं जिसे प्लग बोलते हैं। जैसा कि आप इस पिक में देख रहे हैं कि इसमें एक बहुत बड़ा एक पैच बना हुआ है जिसे हम प्लग बोलते हैं। शेप ऑफ अर्टिकेरिया की अगर हम बात करें तो दे में भी राउंड, ओवल या फिर रिंग शेप, किसी भी साइज में और शेप में ये हो सकता है। साथ ही में जो इसका ड्यूरेशन है वो यूजुअली डिसअपियर हो जाते हैं विद इन फ्यू आवर्स, लेकिन ये एक दिन से ज़्यादा नहीं रहेंगे, ये अपने आप से ही डिसअपियर होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। अभी तक हमने इस वीडियो में बात की कि अर्टिकेरिया क्या है, क्या उनके ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं, साइन एंड सिम्टम्स क्या है, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि अर्टिकेरिया एक्चुअली में कैसा दिखता है। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की कि इसका हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं विद द यूज़ ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। इसमें सबसे पहली मेडिसिन आती है एपिस मेलिफिका। एपिस हम उन केसेस में देते हैं जहाँ पे अर्टिकेरिया के साथ साथ जो इरप्शंस हैं उन्हीं के साथ साथ बर्निंग सेंसेशन, स्टिंगिंग पेन बहुत ही ज़्यादा होता है। ऐसे केसेस में एपिस बहुत अच्छा वर्क करती है। नेक्स्ट उसके बाद है नाइट्रोम्यूर। नाइट्रोम्यूर हम उन केसेस में देते हैं जहाँ पे अर्टिकेरिया जो है ऐसे केसेस में है जहाँ पे ट्रिगरिंग फैक्टर्स, जैसे आपने कि अगर पढ़ा होगा उसमें मैंने बताया ट्रिगरिंग फैक्टर में जैसे टू मच एक्सरसाइज या फिर टू मच हीट। अगर ऐसे केसेस में अर्टिकेरिया हो रहा है, वो ट्रिगर कर रही है एक्सरसाइज या हीट जैसी चीज़ें, तो उसमें हम नाइट्रोम्यूर देंगे। बट हाँ, प्रेजेंटेशन वही सेम रहेगी, बर्निंग एंड स्टिंगिंग पिंग जरूर रहेगा उसमें भी। वहीं पे अगर आपको जो ये कंप्लेंट है सेम सीजन में आ रही है एवरी ईयर, अगर एवरी ईयर आपको सेम कंप्लेंट हो रहा है विद द मतलब सेम सीजन, अगर गर्मी में हो रहा है तो गर्मी में ही हो रहा है हर साल, वहीं अगर सर्दी में हो रहा है तो हर साल सर्दी में ही हो रहा है, ऐसी कंप्लेंट में हम अर्टिका यूरेस जैसी मेडिसिन देते हैं, वो भी बहुत अच्छा काम करती है। मेडिसिन की अगर हम बात करें अर्टिकेरिया के केस में तो हम रस्टॉक्स दे सकते हैं, डल्कामारा दे सकते हैं, सल्फर दे सकते हैं, और भी एन नंबर ऑफ मेडिसिन है जो कि हम केस में यूज़ करते हैं। बट ये मेडिसिन जो है एक डॉक्टर ही दे सकता है आपको, आप अपने तरफ से ना ले, कोई भी प्रिस्क्रिप्शन अपनी तरफ से ना करें।